नाज़रीन, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर इंटरनेशनल 5 बड़ी ही अहम खबरें पेश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि खबरों का दौर शुरू करें, आपसे हल्की सी और छोटी सी गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जो हमारा दूसरा चैनल है जिस पर हम लाइव आते हैं। आपसे गुजारिश है कि उस लिंक पर भी क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, पहली अहम खबर जो इस वक्त हमारी निगाहों के सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, तुर्की 2023 तक अपने मकसद को हासिल कर लेगा, रजब तय्यब एर्दोगान का बयान। जी हां नाज़रीन, कल तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने एक इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि 2023 को तुर्की जमहूरिया के 100 साल मुकम्मल होने वाले हैं और तुर्की अपने अहदाफ को मुकम्मल कर लेगा। तुर्की की मईशत तेजी से पटरी पर आएगी और हम दुनिया में 10वीं ताकतवर मईशत के नाम से उभरने की भरपूर कोशिश करेंगे और 2023 तक हमारा ये हदफ मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की ने खुद मुख्तारी, खुद एतमादी और बेबाकी के साथ पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है और तुर्की ने सारी कौमों में ये बात तो एक वाज़े तौर पर पेश कर दी है कि तुर्की किसी के दबाव में आकर कौमी मफाद को नहीं छोड़ सकता। हम अपने कौमी मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि जो लोग हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं या तुर्की को कमजोर करना चाहते हैं, उनकी सारी साजिशें हम उन्हीं पर पलट देंगे और तुर्की मईशत के एतबार से इसी तरह दिफा के एतबार से 10वीं आलमी ताकत के तौर पर 2023 तक उभरेगा। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि पूरी ताकत के साथ फलस्तीनी कौम के साथ खड़ेंगे, मलेशिया के वजीर आजम मुहियुद्दीन यासीन का बयान। जी हाँ नाज़रीन, मुहियुद्दीन यासीन जो कि मलेशिया के नए वजीर आजम हैं, उन्होंने बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मलेशिया हमेशा से ही फलस्तीनी कौम के हुकूक के लिए आवाज उठाता रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी मलेशिया ने फलस्तीनी कौम के लिए आवाज उठाई है और उन्होंने ये भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि 1969 में 1967 में इसराइल के कब्जे में जो इलाका था, इसराइल जिन इलाकों पर काबिज थे, वो उन्हीं इलाकों को वापस ले लें और 1967 के बाद जो जालिमाना तौर पर उन्होंने फलस्तीनियों के इलाकों पर कब्जा किया है उन्हें छोड़ दें और उसके बाद फिर हम मलेशिया वाले भी इसराइल के साथ मुआहिदा करने के लिए तैयार हो सकते हैं। इस तरह का साफ साफ बयान मुहियुद्दीन यासीन ने दिया है जो कि मलेशिया के नए वजीर आजम हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि अमन मुआहिदे के लिए तुर्की मलेशिया को भी कहा गया है, लेकिन मलेशिया के मुहियुद्दीन यासीन का ये बयान आना ऐसे वक्त में जबकि अमन मुआहिदे के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात सारे मुस्लिम ममालिक को तैयार करने में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं मुत्तहिदा अरब अमारात के मुंह पर जोरदार तमांचा है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि इसराइली जालिम फौज ने साबिक वजीर उमूर खालिद अबू अरफा को भी नहीं छोड़ा। आपको बता दें कि कल मगरिबी किनारे पर इसराइली जालिम फौज ने 15 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं साबिक वजीर उमूर खालिद अबू अरफा को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। आए दिन कुछ ऐसे मजालिम की दास्तानें सामने आती हैं कि आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। काश कि हमारे जुब्बे कुब्बे वाले मुत्तहिदा अरब अमारात वाले हुक्मरानों को भी ये बात समझ में आ जाए। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि निगोर्नो काराबाख के इलाके शोशा में 28 साल बाद अजान गूंजी। जी हाँ नाज़रीन, 28 साल के बाद काराबाख के इलाके में जो कि अजरबैजान का इलाका है जिसे आर्मीनिया ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अजरबैजान ने फतह कर लिया है। 28 साल के बाद फौजी ने वहां अजान दी और इलाका अजान से गूंज गया और उसकी याद ताजा हो गई कि जब सहाबा किसी इलाके को फतह करते थे तो वह नारे तकबीर बुलंद करते थे। तो कहीं ना कहीं काराबाख के इलाके को फतह करने के बाद अजरबैजान के फौजी ने भी यही याद ताजा की है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि ईरान पर दबाव की पॉलिसी खत्म होने वाली है, आयतुल्लाह खामेनी का बयान। जी हाँ नाज़रीन, जब से जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप को हराने के बाद अब सदारती ओहदे पर फाइज होने वाले हैं, चंद एक दुश्वारियां हैं, इस वजह से वो
हलफ नहीं ले रहे हैं, लेकिन अनकरीब ले लेंगे। तभी से ईरान बार बार ये बयान दे रहा है कि अब अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात मजबूत होने वाले हैं और जो 2016 का जो मुआहदा था तो वो वापस हम करने वाले हैं और अमेरिका और ईरान में दोस्ताना ताल्लुकात कायम होने वाले हैं। लेकिन आयतुल्लाह खामेनी ने उसकी वजाहत नहीं की है, बस ये इशारा दिया है। आपको बता दें कि जो बाइडन इसके हामी हो सकते हैं, क्योंकि बारक हुसैन ओबामा ये भी ईरान के तई थोड़ा नर्म रवैया रखते थे, तो कहीं ना कहीं जो बाइडन उन्हीं की पार्टी होने के नाते आयतुल्लाह खामेनी इस तरह के बयानात दे रहे हैं। आपको बता दें कि इसराइल पहले ही कह चुका है कि अगर अमेरिका और ईरान की अगर मुफाहमत होती है, दोनों का समझौता होता है, तो इसराइल और ईरान के दरमियान बड़ी जंग हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसराइल भी डरा हुआ है कि अगर अमेरिका और ईरान की दोस्ती हो गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। नाज़रीन, इसी तरह की बेबाक, लाजवाब और दिलचस्प खबरें पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बेबाक न्यूज लाइव से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। और हाँ नाज़रीन, नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए।